जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो बच्चे जादवपुर यूनिवर्सिटी में इस साल यानी कि 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो बच्चे अभी क्लास 12th में है या फिर क्लास 11th में है, तो आप सबके लिए ये वाला वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आप लोग क्लास 12th में आप लोगों को कितना परसेंटेज मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, यानी कि आप लोग का क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा जिसके कारण आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो क्लास 12th में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, कितना मार्क्स आप लोग का रहना चाहिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का जान लेते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद हम लोग रिजर्वेशन वाला यानी कि SC ST OBC जो बच्चे हैं उन सब का भी जानेंगे। तो बच्चों, जनरल कैटेगरी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्लास 12th में आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है, आप लोग का मार्क्स जो है वो आपका 60% होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्लास 12th में आप लोगों का 60% मार्क्स आप लोगों को बच्चों होना चाहिए। ठीक है, 60% मार्क्स आप लोगों को होना चाहिए। और इसके अलावा मैथ सब्जेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ मैथ सब्जेक्ट में आप लोग का 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिला करके आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा ओनली मैथ सब्जेक्ट में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। मैं आपको बाद में एग्जांपल लेकर के भी समझाऊंगा, पहले आप मोटा मोटी समझ लीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एग्जांपल दे करके भी समझाने वाला हूं ताकि आप लोग A to Z चीज़ अच्छे से समझ सके। बच्चों, तो ये था आपका जनरल स्टूडेंट के लिए। अब जो है वो आपका रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट के लिए यानी कि OBC SC ST स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, और मैथमेटिक्स में भी 45% मार्क्स होना चाहिए, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला करके 45% आपका होना चाहिए। और सिर्फ मैथमेटिक्स में आपका 45% मार्क्स बच्चों होना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद जो है वो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में, ये छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है बच्चों। इंग्लिश सब्जेक्ट में 30% या 30% से एवव मार्क्स आप सबको होना चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आप लोग आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेकर के भी आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 2 केस लिए हैं, केस 1 केस 2। ये सारा जो है आपका जनरल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आप जनरल स्टूडेंट के लिए ये आप लोग समझ जाइएगा। ओके, तो जनरल स्टूडेंट के लिए अगर आपका केस 1 का हम लोग देख लेते हैं। फिजिक्स में अगर आपका 50 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 60 मार्क्स है और मैथमेटिक्स में 86 मार्क्स है, और ये तीनों मार्क्स मिला करके 65.3% आप लोग का आ रहा है। ठीक है, ये है फर्स्ट केस। तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं। फिजिक्स में 80 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 66 मार्क्स है और मैथमेटिक्स में 50 मार्क्स है। तो यहाँ पर आपका लेस देन 60% हुआ। ठीक है, तो इसमें आप एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। ठीक है, इसमें आप लोग एलिजिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ भी आपका 65% मार्क्स बन रहा है, यहाँ भी आपका 65% मार्क्स बन रहा है, लेकिन आप केस 1 में एलिजिबल हैं और केस 2 में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंस यही है कि आप लोग का मैथमेटिक्स में 60% से मार्क्स कम आया हुआ है बच्चों। तो अगर आप लोग को जादवपुर यूनिवर्सिटी में या फिर वेस्ट बंगाल के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, खासकर आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो आपको 60% से ज़्यादा मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और ओनली मैथमेटिक्स में 60% से ज़्यादा मार्क्स आपका बनना चाहिए। अगर आप लोग का बनता है तभी आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन फ्यूचर में ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एवरेज मिला करके भी 60% आता है, लेकिन उसमें भी आपको 60% मार्क्स सिर्फ मैथ्स में भी होना चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए, और OBC SC ST रिजर्वेशन वालों के लिए 45% या उससे भी मार्क्स अगर आप लोग लाते हैं तो आप लोग का हो जाएगा।